अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा था ग्राफिंग फंक्शंस वाला, उसके अंदर हम लोग जब क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे ऊपर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर की बात करूं तो आज हम स्टार्ट करने के जा रहे हैं, हमारे पास ये पोर्शन है स्केचिंग जनरल शेप्स नोइंग वाई प्राइम, वाई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसने आपको बेसिकली इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। 51 में बात कर रहे हैं वाई प्राइम इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके अंदर कुछ उसने हमें ये बोला हुआ कि आप लोगों ने इसका सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसी तरह से इस बुक के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उसने बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। ईच ऑफ एक्सरसाइज 51 से लेके 72 तक आपने क्या करना है, गिव द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। उसने फर्स्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड वाई डबल डैश, डबल मीन्स के डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, एंड देन यूज स्टेप नंबर 2 से 4 ऑफ द ग्राफिंग प्रोसीजर ऑन द पेज नंबर 207। पेज नंबर 207 निकालेंगे, वहां पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो उसने पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 हमने फाइंड करना है, जिसमें हम इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेकआउट करेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट करेंगे। उसके बाद जनरल शेप ऑफ द ग्राफ बनाएंगे, इसकी जो है वो उसको रफ स्केचिंग करेंगे, इस फंक्शन की इसको जो है वो हम इसका ग्राफ बनाएंगे सिंपल एंड इजी वे में। तो इसके लिए हम जो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पता है वैसे भी इजी कर देता हूँ। लेक्चर को आपने आखिर तक देखना है। अगर आपको वीडियो के लिए सब टाइटल शो हो रहे होते हैं, आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर सीसी बटन को जाके आप लोग ऑफ कर सकते हैं। लेक्चर को लाजमी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फॉर यूज का नोटिफिकेशन मिल सके विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, क्वेश्चन 51 में कह रहा है वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा जी 1 माइनस एक्स का होगा जी 2x। तो ये आ चुका है इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास एक स्टेप यहाँ पे हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि कहाँ पे जीरो है। अनडिफाइंड तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि ये कहीं कोई भी इसमें पॉइंट पुट करेंगे कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, नहीं जीरो हो सकता है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। 2 प्लस एक्स माइनस एक्स के जीरो के बराबर रखे, यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मैं माइनस एक्स स्केयर यहाँ पे पहले लिया, तो माइनस एक्स का स्केयर, उसके बाद प्लस एक्स है, उसके बाद है जी प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन है तो बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस, उधर जाके हो जाएगा आपके पास। जब माइनस कॉमन आएगा तो डिवाइड होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप लोग जानते हैं कि इसके हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला जिसको हम कहते हैं जोड़े बनाए पेयर्स बना के हम इसके यहाँ से जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे देखें इसके क्या रूट्स बनेंगे। आप लोगों को 2 के ऐसे रूट्स चाहिए, 2 के ऐसे पेयर चाहिए जिनको माइनस करें तो आपके पास माइनस का 1 आए। मीन्स के आपके ये समझ लें बात, यहाँ पे आपके पास 2 है। ऐसे नंबर्स आप लोगों ने पकड़ने हैं कि जिनको आपस में माइनस करें तो माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस करें तो माइनस का 2 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास माइनस का 2 आना चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स बन रहे हैं जिनको आपस में जब वो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आता है। तो आपके पास क्या कौन कौन से नंबर होंगे, यहाँ पे 2 को अगर आप लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ही आपके पास 2 आता है, और आप लोगों ने इसको करना माइनस। तो माइनस करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसकी जो बड़ी रकम है इसके साथ माइनस लगोगे। यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वहां पे 1 है। तो 2 के ऐसे पेज में जिनको माइनस करें तो माइनस का 1 आए। अगर यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस 2 में से एक माइनस की तो माइनस का 1 आता है। ये वाला माइनस का 1 आ रहा है। ये चीज हमें चाहिए थी कि हमने इस 2 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसे इसको डिवाइड करना है, ऐसे इसको तोड़ना है 2 हिस्सों में, कि इन दोनों को माइनस करो तो ये माइनस का 1 आए, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आए, ये माइनस का 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आता है, माइनस का 2 आता है, और इन दोनों को अगर माइनस करो तो माइनस का 1 आता है। ये मैं इसलिए बता चुका हूँ, मैं भी आप भूल गए हो, अगर आपको पता है तो आप इस ये 1-2 मिनट की वीडियो स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ईच एंड एवरी स्टेप बताने का मकसद ये कि आपको समझ आ जाए बातों की। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीकाकार होता है। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसके बन चुके हैं एक्स स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास माइनस का 2x है, इसके बाद हमारे पास प्लस का x है, 1 या x एक ही बात है, माइनस का 2 ये इक्वल टू 0। अब हमारे पास
यहाँ से और यहाँ से चेक करें कौन सी चीज कॉमन आ रही है। यहाँ से आपको x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस का 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। आपने ये बात ध्यान में रखी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, x माइनस टू एक्स माइनस हो गई, दोनों चीजें सेम, इट मीन आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। अब यहाँ से x माइनस टू को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या रह चुका x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, यहाँ से आप उसके पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो x माइनस टू विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जी x प्लस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है जी x इक्वल टू माइनस का 1। ये दो आ चुके हैं यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे सिंपल रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जी हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है जी माइनस का 1, यहाँ पे हमारे पास है जी 2। तो माइनस के 1 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव, जैसे हम जब प्रीवियस तकरीबन बीसीओ लेक्चर्स में करते आए हैं, सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। -1 से पीछे -2 ले सकते हैं, -1 और 2 के दरमियान आप लोग जो है वो 0 ले सकते हैं, 2 के आगे 3 ले सकते हैं। तो इस -2 को अगर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर आप लोग -2 को इसमें पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, आपके पास आंसर आने वाला जी नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में 0 पुट करते हैं तो आंसर आएगा जी पॉजिटिव में, उसके बाद 3 पुट करते हैं फिर आंसर आएगा नेगेटिव में। इट मीन्स के सबसे पहले जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि उसके बाद पहले ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी रफ स्केचिंग यहाँ पे बनेगी और एंड में भी हमने इसकी रफ स्केचिंग ही करनी है, वो हम बाद में आपको बता देंगे कि कैसे इसका ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ से सिंपल आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो जी है जी लोकल मैक्सिमम 2 पॉइंट के ऊपर है, लोकल मिनिमम है जिसका एट पॉइंट -1 के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो है वो आपके पास लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू, ये ऊपर लोकल मैक्सिमम 2 के ऊपर है, एट x इक्वल टू 2 और यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जी लोकल मिनिमम यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है जी एट x विच इज इक्वल टू, नीचे -1 के ऊपर है, तो -1 के ऊपर भी आप इसकी y की वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जी हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। सेकंड डेरिवेटिव के बाद हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करेंगे, हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करेंगे, कनकेव अप कहाँ पे हो रहा है, कनकेव डाउन कहाँ पे हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो इसका निकालेंगे, इसका ग्राफ हम यहाँ पे स्केच आउट करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेविटी क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, डिटेल्ड लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे ऊपर आई बटन पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग इजिली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। x 2 के ऊपर यहाँ पे 2 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी, -1 पुट करें, y की वैल्यू निकाले ना निकाले इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए नहीं हम इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है जी y डबल प्राइम इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं, 1 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 1 इक्वल टू 2x और x आ जाएगा यहाँ पे 1/2। x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 1/2 मीन्स के 0.5। इसको अब आप लोग रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। ये जी हमारे पास यहाँ पे रियल लाइन इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेट्स सपोज ये जी हमारे पास 1/2। अब 1/2 से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें, 1/2 से पीछे आप लोग जो है वो माइनस का 1 ले सकते हैं, 1/2 से आगे जो है वो आप लोग 1 ले सकते हैं। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को आप उसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर चेकआउट कर सकते हैं आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा, -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 बन जाएगा, ये प्लस में आंसर आएगा। तो प्लस में जब आंसर आता है पॉजिटिव आंसर आता है और यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे आपका मतलब है पॉजिटिव का मतलब कनकेव अप और नेगेटिव का मतलब कनकेव डाउन हो रहा है। अब सिंपल हम लोग जो है इसकी रफ स्केचिंग करके यहाँ पे चेकआउट कर रहे थे कि ग्राफ हमारे पास किस तरह का बनेगा। तो देखें अगर हम इसकी रफ स्केचिंग की बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना के बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी मद्देनजर रख सकते हैं, इसको भी अपने जहन में बिठा सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, लोकल मिनिमम कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले जी आपके पास 1/2 से पीछे पीछे आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास कनकेव अप हो रहा है। कनकेव अप कैसे होता है, जहां पे पॉइंट नीचे होता है ग्राफ ऊपर होता है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होगा कनकेव अप, और उसके बाद फिर कनकेव डाउन हो रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ लिख सकते हैं फिर आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है। कुछ इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये इसका एग्जिस्ट कर रहा है जी लोकल मैक्सिमम,
जो कि हमारे पास था एट एक्स इक्वल टू के ऊपर, और लोकल मिनिमम ये है जिसका लोकल मिनिमम जो कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर है, और ये जो पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा ये उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जो कि 1/2 है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे कनकेविटी चेंज होती है, पहले आपके पास कनकेव अप हो रहा है फिर कनकेव डाउन हो रहा है, इट मीन्स कि ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले और बाद में इसकी कनकेविटी चेंज हो रही होती है। तो ये इसका लोकल मिनिमम, ये इसका लोकल मैक्सिमम, ये है इसका कंप्लीट ग्राफ जो हमने इसकी रफ स्केचिंग की है। इसके लिए वो स्पेशल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वो लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको करेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 51, बाकी भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 52 में कहता है वाई प्राइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका लेंगे पहले सेकंड डेरिवेटिव, तो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास का आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने इसके चेक करने क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप लोग जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला इसके पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के पास पेज बनने वाले हैं जी प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। ग्रेटर यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है तो 3 के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस है। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आएगा, अलामत माइनस की, साइन माइनस का, सिंबल माइनस का। ये 9-10 वाली एफएससी वाली बातें हैं भाई, ये तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक पता ही होंगी। ये चीज है और ये चीज है। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 6 होता है। यहाँ पे आप लोग दोबारा x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दो आपके पास आ चुके हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को सिंपल आप लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हम कर चुके हैं। माइनस इन्फिनिटी ये है जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास माइनस का 2, ये है जी हमारे पास 3, माइनस के 2 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, -3 ले लें, इनके दरमियान 0 ले लें, 3 के बाद 4 ले लें, इनको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में, चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि आंसर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। तो पहले आंसर आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, 0 को पुट करिए इसके फर्स्ट, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में आंसर आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब कि पहले डिक्रीज का आ रहा है फिर इंक्रीज का आ रहा है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा जब हम बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं -2 के ऊपर लोकल मैक्सिमम है और 3 के ऊपर लोकल मिनिमम है, तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं। आपके पास है जी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -2 पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जी आपके पास लोकल मिनिमम एट एक्स विच इज इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर है, 3 के ऊपर। अब उसके बाद हमारे पास है जिसका सेकंड डेरिवेटिव y डबल प्राइम इक्वल टू x माइनस 1, इसको 0 के बराबर रखे, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें, और यहाँ से इसकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें, 2x इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1/2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी 1/2 ही आया था। ये आ चुका है इसका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको भी आप लोग इसके रियल एंड को ड्रा करें, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और ये है जी यहाँ पे आपके पास इसका पॉइंट लगाते हैं जो कि 1/2 है। 1/2 से पीछे आप लोग -1 ले सकते हैं, इसके आगे 1 ले सकते हैं, इनको पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा जी नेगेटिव में, यहाँ पे आंसर आ रहा है नेगेटिव में, यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। इसकी इट मीन्स यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। मीन्स के -1 को अगर आप पुट करते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में आंसर आएगा नेगेटिव में, तो कनकेव डाउन उसके बाद कनकेव अप हो रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप हमारे पास का हमने इसकी रफ स्केचिंग करनी है, तो रफ स्केचिंग हमारे पास ऐसे ही होगी जैसे ये हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। पहले आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, पहले आपके पास हो रहा है जी यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है, फिर आपके पास कनकेव अप हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास इसका लोकल मैक्सिमम था, ये था इसका लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर था, लोकल मिनिमम था जी एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर, और मैक्सिमम था जी आप एक्स इक्वल -2 के ऊपर। ये इस पे कनकेविटी चेंज हो रही है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि 1/2 है। ये है जी कंप्लीट क्वेश्चन 52। लेक्चर का पॉइंट बचा सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फेलो से लाजमी शेयर किया करें। क्यूरीज के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हैंड नोट्स भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं।
53 पे आ जाए, यहाँ पे कहता है वाई प्राइम इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा सकते हो, क्योंकि एक्स एंड एक्स माइनस 3 का स्क्वायर आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। अब प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल हॉस्पिटल रूल, पावर रूल, मैं रूल्स अपलोड कर चुका हूँ, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी मैंने दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को, उन रूल्स को लाजमी देखें जाके, डेरिवेटिव्स के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए, क्योंकि दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पहले टर्म एज इट इज आ जाती है, फिर हम लेते हैं सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। तो सेकंड टर्म क्योंकि पावर में, तो पावर आ जाएगी पीछे, और एक्स माइनस 3 की पावर में एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगेन एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा जी 1। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस फिर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि 1 है, और सेकंड टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस 3 ये भी यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। आप इसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आप लोग अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे रह जाएगा एक्स माइनस का 3 यहाँ पे रह जाएगा। तो ये बनने वाला जी आपके पास वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, और ये बनेगा जी आपके पास एक्स माइनस का 1 बन जाएगा, एक्स माइनस 1। ये आ चुका है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद सिंपल आप लोग क्या करें, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो को बराबर रख चेकआउट करते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा जी x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये दो इसके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बन चुके हैं। इन दोनों को आप लोग सिंपल जो है वो रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं, 0 को भी और 3 के ऊपर भी। तो ये रियल लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके जी पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास, यहाँ पे सॉरी लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास 0 और यहाँ पे आपके पास 3 है। 0 से पीछे आप लोग -1 को पॉइंट ले सकते हैं, 0 3 के दरमियान 1 ले सकते हैं, 3 के आगे 4 ले सकते हैं। इनको पुट करें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में और चेक करें कि आंसर आपके पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में तो वहां पे इंक्रीजिंग होता है, आंसर नेगेटिव में तो वहां पे डिक्रीजिंग होता है। ये बात भी आप लोग जहन में रखें। तो पहले आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में, फिर आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, फिर आपके पास आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में। इट मीन्स के पहले जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले आपके पास है वो फंक्शन हो रहा है जी इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज होता चला जा रहा है। ओके जी। ये बाद में जब हम ग्राफ बनाएंगे हमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास लोकल मिनिमम आपको इस पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लोकल मिनिमम आपके पास है एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन लोकल मैक्सिमम आप यहाँ पे नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम तो वैसे आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहाँ तक ग्राफ जा रहा है इसका नो आइडिया। अब सिंपल हम लोग जो है वो इसका चेकआउट करते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल के चेक करते हैं। तो ये जी मैंने बताया इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसको आप लोग यहाँ पे 0 के बराबर रख के चेक करें। आपके पास है एक्स इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x भी 0 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी जी इक्वल टू 3 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो ये तीन आपके पास कह सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब तीनों पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को आप लोग रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास है जी 0, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। 0 से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें, -1 को ले सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान 0.5 को ले सकते हैं, 1 और 2 के 3 के दरमियान 2 को ले सकते हैं, इसके बाद 4 को ले सकते हैं, और आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। अब -1 को अगर इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें तो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। फिर आपके पास आंसर जो है वो किस में आ रहा है, फिर आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसकी इट मीन्स के फिर आपके पास कनकेव अप हो रहा है। फिर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। अब इन चीजों को देखें हम सिंपल इसका ग्राफ यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहां से समझें जी आपके पास सबसे पहले क्या हो रहा है जी, कनकेव अप हो रहा है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ आप लोग सिंपल ड्रा कर सकते हैं कि पहले आप लोग के पास हो रहा है जी यहाँ पे कनकेव अप। तो ये कनकेव अप आपके पास पहले यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, इसके बाद फिर कनकेव अप हो रहा है, तो फिर आपके पास कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। अब सबसे पहले देखिए आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 है, एक्स इक्वल 0 है, और इसी आपके पास एक्स इक्वल 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट भी है जहां पे इसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है।
ये है जी यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पे इसका लोकल मिनिमम है एक्स इक्वल टू जीरो। और यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले अप हो रहा है, तो ये पहले अप हो रहा है और इधर को भी अप हो रहा है, ये दो चीजें हैं, ठीक है जी। अप हो रहा है फिर अप हो रहा है, जीरो से पहले भी जीरो के बाद भी अप हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि आपके पास वन है, एक्स इक्वल टू वन है। और ये फिर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि एक्स इक्वल टू थ्री है। तो देखें, पहले अप हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही होते हैं जहां पे कनकेविटी चेंज हो रही होती है। तो ये इसका लोकल मिनिमम भी है एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इसके बाद फिर अप हो रहा है, यहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे अप हो रहा है, यहाँ पे भी अप हो रहा है। ये है जिसका कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 53। इसके बाद आज के लेक्चर के हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। ये जो आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन में कहता है y प्राइम इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 2 माइनस x, ने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। y प्राइम इक्वल टू ये बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा जी 4x माइनस 3x का स्क्वायर। ये आ चुका है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके आप लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स भी यहाँ पे आपके पास जीरो है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ जाएगा जी आपके पास एक्स इक्वल टू 2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, रियल एंड के ऊपर ड्रा कर देते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी ये है जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास जीरो है, यहाँ पे आपके पास टू है। जीरो से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें, माइनस का वन ले लें, जीरो टू के दरमियान वन ले लें, इसके बाद थ्री ले लें। इनको पुट करें तो आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, आपको बता देते हैं कि पहले आपके पास जो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, फिर आपके पास जब वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा। इट मीन्स के पहले जब वो आपके पास फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज होता जा रहा है। पहले इंक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है बाद में। कुछ इस तरह से आपको आप लोग को यहाँ से नजर आ रहा है कि पहले इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे भी इंक्रीज हो रहा है बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट टू के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इससे मजीद ऊपर कहीं ग्राफ नहीं जा रहा है, ये इसका लोकल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि इसका जो है वो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, इसके सेकंड डेरिवेटिव को ले लें और यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं। 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो को आप इसको रख चेकआउट करके यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं जी। तो यहाँ से आप लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 4 माइनस 3x विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास x आ गया जीरो, और यहाँ पे आ गया जी 4 माइनस 3x विच इज इक्वल टू जीरो। 4 इज इक्वल टू 3x, और ये बनेगा 4/3 विच इज इक्वल टू एक्स। ये क्रिटिकल इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये भी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग लगा दें यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर। तो ये जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। लेट्स सपोज ये हमारा जीरो है, ये हमारे पास है जी 4/3। जीरो से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें जो कि -1 हो सकता है, 0 और 4/3 के दरमियान 1 हो सकता है, इसके बाद आपके पास है वो 2 हो सकता है, आई थिंक जी इसके बाद 2 हो सकता है। तो -1 को इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो आंसर आ रहा है जी आपके पास नेगेटिव में। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास हो रहा है कनकेव डाउन हो रहा है। इसके बाद फिर आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, पॉजिटिव में आ रहा है, फिर नेगेटिव में आ रहा है। मीन्स यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। अब इन चीजों को देख के सिंपल आप इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास सबसे पहले जीरो से पीछे आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है। तो कनकेव डाउन, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट हो सकता है जो कि कुछ इस तरह से आपके पास कुछ हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे कनकेव डाउन की फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद कनकेव अप की फॉर्म में लगाते हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर कनकेव अप की फॉर्म में अगर लगाएं तो ये कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, इसको कनकेव अप की फॉर्म में करें तो ये कुछ इस तरह कनकेव अप हो सकता है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है। ये कुछ इस तरह इसका ग्राफ यहाँ पे बन सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये इसका हो सकता है जी लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू, ये इसका लोकल मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे, जो कि आपके पास एक्स इक्वल टू के ऊपर है। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स इक्वल जीरो, ये जीरो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से पीछे आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। इट मीन्स कि ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स इक्वल जीरो है।
इसके बाद ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, जिसके बाद कनकेविटी कनकेव डाउन हो रहा है, यहाँ से कनकेव अप था, फिर कनकेव डाउन हो रहा है। तो एक्स इक्वल 4/3 ये हो सकता है जो कि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये है जी सिंपल, आई थिंक इसका ग्राफ, हाँ यही चीजें थी इसमें जो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 54 तक। कोशिश की आपको जनरल स्टेप की समझ आए। नेक्स्ट क्लास में सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास में लाजमी शेयर किया करें। अगर क्यूरी होती है आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।